हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1, द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट में एंटर द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग एट ईदर ऑर्थो, पैरा और एट मेटा पोजीशन. स्टेटमेंट 2, द पोजीशन ऑफ द इनकमिंग ग्रुप डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एंटरिंग ग्रुप. आपको बताना है कि एबीसीडी में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. क्या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है, या दोनों ही इनकरेक्ट है, या फिर स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन सेकंड वाला इनकरेक्ट है, या फिर 1 इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है. तो ये हमको चेक करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक करते हैं की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जो हमारे पास में की कॉन्सेप्ट होगा ये क्या हो जाएगा, दैट इज प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज है ना. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन. तो देखिए स्टेटमेंट पढ़ते रहते हैं और बेंजीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं. देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं बेंजीन पे. तो बेंजीन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जब तक बेंजीन से कोई भी ग्रुप कनेक्टेड नहीं हो तो आप इसमें पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमने क्या किया, पोजीशन डिफाइन करने के लिए बेंजीन को दो डिफरेंट ग्रुप के साथ में जोड़ा. जी हाँ, ये हमने एक्टिविटी करी. तो पहले ग्रुप के अंदर, पहले मतलब केस के अंदर मैंने बेंजीन को जोड़ा किसके साथ में, मैंने इसको जोड़ा OH के साथ में. और सेकंड केस के अंदर मैंने बेंजीन पर जो ग्रुप लगाया वो लगाया मैंने NO2. ठीक है, तो जब बेंजीन पर आप कोई ग्रुप लगा देते हो, कोई भी एक स्पीशीज अटैच कर देते हो, फिर हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं. कैसे डिफाइन करेंगे जी, मैं आपको बताता हूं. अगर आप बेंजीन के साथ में कोई भी ग्रुप कनेक्टेड है, बेंजीन के साथ में कोई भी एक ग्रुप कनेक्टेड है, तो उसके अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन क्या हो जाते हैं, ऑर्थो. उसके जस्ट सामने वाला कार्बन क्या हो जाता है, पैरा. और बाकी जो बचा वो क्या कहलाता है, मेटा. तो ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन. सेम टू सेम NO2 वाले में भी देखिए, जिस कार्बन से NO2 जुड़ा हुआ है उसके एडजेसेंट वाले क्या कहलाएंगे, ऑर्थो. सामने वाला पैरा, बिल्कुल सामने वाला. और जो बचा साइडवेज, दैट विल बी योर मेटा. इस तरह से हम लोग पोजीशन डिफाइन करते हैं, पहली बात. दूसरी बात, बेंजीन जनरली कौन सी टाइप की रिएक्शन देते हैं, ये देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस वो अब सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है. मतलब कुल मिला के बेंजीन पर कौन अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स. इसका सिंबल क्या होता है, E+ होता है. मतलब बेंजीन कैसा है, बेंजीन है इलेक्ट्रॉन डेंस, उसके बाद अच्छी क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन है. आप देख सकते हो 3 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन तो लेके बैठा ही होगा. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इस पे अटैक करते हैं. लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं या जो इनकमिंग ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे, ये डिपेंड करता है किस पर, बताइए किस पर. उस पर डिपेंड करता है जो बेंजीन के साथ में पहले से कनेक्टेड है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप OH और Na2. इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन पर अटैक करने वाला या बेंजीन से जुड़ने की इच्छा रखने वाला ग्रुप हमेशा किसकी नेचर पे डिपेंड करता है, कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि बेंजीन के साथ में जो पहले से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड है उस पर डिपेंड करता है, उसकी नेचर कैसी है. जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल देके. अगर मान लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बताऊं, मान लीजिए हमारे पास में फिनॉल है, जैसे इसको अपन फिनॉल बोलते हैं, आपको मालूम ही होगा, दिस इज योर फिनॉल. तो फिनॉल में जो OH होता है ना, ये कैसा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. ये जो ग्रुप देख रहे हो ना, ये वाला, ये है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली बात है कि क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को. और जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो ऑर्थो और जो पैरा पोजीशंस है उन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है. इसलिए जब भी इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ना चाहेगा, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जुड़ेगा. कुछ इस तरह से, यहाँ पे OH लगाओ, यहाँ पे OH लगाओ, एक E यहाँ पर और एक E यहाँ पर. ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग के साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, जैसे कि यहाँ पे NO2, वो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हुआ तो इलेक्ट्रॉन
अगर विड्रॉइंग नेचर का हुआ या फिर विड्रॉइंग ग्रुप से अगर उसका कोई संबंध हुआ तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो ऑर्थो और पैरा कैसे हो जाएंगे आपके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन अटैक नहीं कर पाएगा। तो कौन अटैक कर सकता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि जब आप देखोगे यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पूरा खींच लेगा तो मेटा पोजिशन जो है ना, मेटा पोजिशन वो एक्टिव हो जाएगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इन पे भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और इन पे मेटा पोजिशन आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होने की वजह से मेटा पोजिशन पे ग्रुप अटैच होंगे जो इनकमिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे आप NO2 लगाइए और यहाँ पे लगा दीजिए आप NU, न्यूक्लियोफाइल। तो आप देख सकते हैं कि इनकमिंग ग्रुप जो बेंजीन से जुड़ने की इच्छा रखता है वो केवल किस पे डिपेंड करता है, जो ग्रुप उससे अटैच्ड है और उनकी नेचर पे। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किस्म का हुआ तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और वहां से आराम से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल तो आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डेंसिटी नहीं है, मेटा पोजिशन एक्टिवेट हो जाएगी और केवल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं जितनी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है उसके बिहाफ पर। तो इन्फॉर्मेशन के हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो स्टेटमेंट 1 है आपका वो कैसा है, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड सब्स्टिट्यूएंट में एंटर द मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग एट ऑर्थो पैरा मेटा तीनों पे आ सकता है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेटमेंट 2 आपका यहाँ पे गलत है। पोजीशन ऑफ इनकमिंग ग्रुप डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एंटरिंग ग्रुप, नहीं एंटरिंग नहीं, जो पहले से वहां पे प्रेजेंट है। अपन क्या बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जो पोजीशन ऑफ इनकमिंग ग्रुप है डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट इन द मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग, नॉट एंटरिंग ग्रुप, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन 2 आपका इनकरेक्ट हो गया, तो सी शुड बी द राइट आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।